लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS3 स्टार्ट किया था और AS3 जो डील करता है वो आपका AS3 जो डील करता है वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? वेरी गुड। एक तरीके का कैश बुक का ही अपडेटेड वर्जन है कह सकते हो, जिसके अंदर हम कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस को एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो ट्रांजैक्शन जिस एक्टिविटी का है उस एक्टिविटी में उसको जाके क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऑपरेशन के कोई खर्चे हैं, ऑपरेशन की कोई इनकम है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आप इन्वेस्ट कर रहे हो, असेट खरीद रहे हो, असेट बेच रहे हो, इन्वेस्टिंग में जाएगा। और अगर आपने लोन वगैरह रेज कर रहे हो फाइनेंस के लिए, अगर पैसा ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं तो वो भी आपके कहाँ जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में और इन्वेस्टिंग के अंदर। चलो आ जाओ, चलें आगे। आगे अब हम क्या करने वाले हैं, बच्चों पहले तो आप मुझे बताइए, मैंने कहाँ तक लिखवा दिया है आपको, मेथड्स लिखवा दिए। दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। बच्चों यहाँ पे हम जो सबसे पहले करने वाले हैं वो डायरेक्ट मेथड करने वाले हैं। फॉर्मेट में लिखवाऊंगी आपको, वो उसकी टेंशन नहीं है। बट सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको फिक्स एसेट अकाउंट बनाया है कभी? डिप्रिसिएशन अकाउंट कभी बनाया है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट जिसमें मशीन मशीन को बेचते हैं, फिक्स एसेट को बेचना, खरीदना, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, कभी बनाया है ये अकाउंट्स? तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अब हम लिखने जा रहे हैं एक एक करके। तो सबसे पहला लिखिए, छोटा छोटा पॉइंट्स लिखेंगे सबसे पहले। कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल कराती हूँ, और एग्जाम्पल से ही आपको सारे यहाँ पे फॉर कैश फ्लो पे जाने से पहले आपको ये छोटी छोटी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी बच्चों। वहां पे मैं सीधा बड़े क्वेश्चन में मूव नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अभी छोटी छोटी चीजें आना सबसे पहले आपको जरूरी होना चाहिए। तो लिखिए, आपको बच्चों 2 साल के बैलेंसेस दे रखे होंगे क्वेश्चन में भी, वहां पर भी। 31 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2026। फिक्स्ड एसेट आपका इस दिन पर है 5 लाख, और इस दिन पर है आपका 8 लाख। प्रिपेयर फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन 10% चार्ज्ड ऑन ड्यूरिंग द ईयर। चले, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए बैलेंस शीट का क्या है, एक्सट्रैक्ट है। लिख लिया? अब सुनो मेरी बात। पहली बात तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मतलब क्या?
एक बैलेंस शीट का पार्ट है। पहली बात तो एक्सट्रैक्ट का मतलब है कुछ पोर्शन। हम यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट नहीं लिख रहे, जितनी आपको ज़रूरत है ना, जितनी आपके लिए रेलेवेंट है, मैं उतनी ही बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख रही हूँ। यानी कि बैलेंस शीट बनी हुई है जिसके अंदर आपको फिक्स्ड एसेट कितने का दिख रहा है? 5 लाख। बच्चों 2025 यानी कि 31 मार्च 2025 मतलब पिछले साल, मतलब आपका जो करंट ईयर चल रहा है वो 25-26 चल रहा है ना? तो 31 मार्च 2025 पे जो है वो पिछले साल का क्लोजिंग है, तो इस साल का ओपनिंग। तो दिस इज द फिगर ऑफ ओपनिंग और दिस इज द फिगर ऑफ क्लोजिंग। आपको आता है अकाउंट बनाना? अकाउंट बनाना आता है आप लोगों को? स्टार्ट करना बनाना, एक बार बनाइए, स्टार्ट करिए अकाउंट बनाना, और फिर मुझे बताइए कि क्या किस तरीके से आप काम करते हो। बच्चों बन गया क्या? बन गया? कैसे करा तुम लोगों ने, दिखाना। क्लोजिंग होगा, बिल्कुल सही। आगे। डिप्रिसिएशन लगाया आपने किस साइड में? असेट की वैल्यू कम हो रही है, क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। क्रेडिट साइड में, अच्छा, और फिर टेली हो गया अकाउंट? टेली हो गया बच्चा लोग का अकाउंट? तो फिर कैसे होगा टेली? बस वही नहीं आ रहा मामा में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सोल्यूशन। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आइए बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4/2025 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का आपका? 5 लाख। ठीक है, यहाँ पर। और 31 मार्च 2026 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितने का? 8 लाख। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत? आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे होंगे। ड्यूरिंग द ईयर आप डिप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हो? 10% पर एनम। तो ईयर एंड पे ही चार्ज कर दें क्या? 31 मार्च 2026 पे बाय डिप्रिसिएशन। मुझे डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूं? 5 लाख पे। वेरी गुड। 5 लाख आपका ओपनिंग फिगर है, उस पे आपको कितना परसेंट डिप्रिसिएशन है? 10% बोले तो 50,000। अब मुझे बताइए टोटल किस साइड ज्यादा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर जो फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर, वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड, ऑब्वियस सी बात है। 8,50,000 और 8,50,000, और यहाँ पे लिखेंगे ईयर एंड पे आपने क्या कर लिया होगा? टू
परचेजेस की जगह मैं ऐसे लिख दूं टू बैंक। अच्छा, परचेजेस लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख देना बैंक, कितने का, और यही आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। क्या तुम्हें समझ में, अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर इस साइड आता क्रेडिट साइड, तो मतलब सेल किया होता। वेरी गुड। क्योंकि डेबिट साइड आया तो मतलब असेट आपकी बढ़ गई होगी, बढ़ गई होगी तो इसका मतलब आपने परचेज किया होगा, और अगर आपने क्रेडिट साइड आएगा तो इसका मतलब आपने बेच दी होगी, तभी तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, एग्जाम्पल। चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 2। चलो, बेसिक थोड़ा बहुत तो तुम्हें आता है। फिक्स एसेट की जगह मैं मशीन लिख देती हूँ। करना बच्चों, आपको दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना है इस बार, मशीन का अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। और बच्चों एक बात बताइए मुझे, प्रिपेयर तो आप कर लेंगे, वो बात सही है, यहाँ पे जो मशीन आपको दिख रही है वो कॉस्ट पे दिख रही है या डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे दिख रही है? कॉस्ट पे दिख रही है या डब्ल्यूडीवी पे दिख रही है? कॉस्ट पे दिख रही है, डब्ल्यूडीवी पे दिख रही है। ये मशीन 10 लाख और 8 लाख, दैट इज अ डब्ल्यूडीवी, राइट? कंफ्यूजन इतना है ना मैम, पता हमें नहीं है, बस हम सोच, पता है तो बोलो ना। कॉस्ट है डब्ल्यूडीवी, कॉस्ट। अब ये कॉस्ट पे कैसे दिख रही है, आप ऐसे क्यों बोल सकते हो कॉस्ट पे दिख रही है? वेरी गुड बच्चों, मतलब तुम थोड़ा बहुत तो जानते हो, फाउंडेशन में थोड़ा सही पढ़ लिया तुम लोगों ने, या फिर 11 12 तुम्हारा बेसिक अच्छा है। कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे मशीन आपको जो दिख रही है, जब आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अलग से अकाउंट बनाते हो ना, इसका मतलब क्या हो गया, आप डिप्रिसिएशन उस मशीन में से माइनस नहीं कर रहे हो, अलग से उसका एक अकाउंट ओपन करके रखा है और वो अक्यूमुलेट करते जा रहे हो उस प्रोविजन के अंदर पैसा। तो अब तक आपने डिप्रिसिएशन का प्रोविजन कितना क्रिएट कर दिया, 50,000, और क्लोजिंग में कितना था आपका, 60,000। यानी कि मशीन आपको किस पे दिख रही है, कॉस्ट पे दिख रही है। अगर आप जैसे ही इस मशीन में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपकी मशीन किस पे दिखने लग जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब समझते हो क्या, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट पे, तब आपको जब दोनों अकाउंट बनाने तो आपको मशीन भी किस पे बनाना है,
कॉस्ट पे, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन उसका अलग से बनाना है। तो 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करिए, 5 लाइन्स के कर लेना, 4 to 5 लाइन्स के। चले, मुझे ओपनिंग बैलेंस बताइए, 1/4/2025 पे आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है? मशीन का तो 10 लाख और 8 लाख है ना। प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया? कहाँ लिखा हो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस? क्रेडिट साइड, समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि प्रोविजन का हमेशा बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कितने का? 50,000। साठ हजार, ठीक है, चलो आओ। अब बच्चों नीचे एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज अ मशीन कितने की? 3 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे लिख देते, कोई डेट नहीं दे रखी। ये डेट दे देती हूँ, रुको एक मिनट। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 October 2025, 1 October 2025। तो यहाँ पे 1 October 2025 आपने क्या किया? परचेजेस यानी कि टू बैंक, कितने का? हाँ, परचेजेस बैंक की लिखते हो वैसे तो, जनरली तो बैंक होता है। हाँ, सही है बिल्कुल, जनरली बैंक ही होता है, क्योंकि हम एंट्री क्या पास करते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास करते हो ना। परचेजेस तो आप तब लिखते हो जब आप नॉर्मल नॉर्मल आप गुड्स परचेज करते हो और आके बेचते हो, तो दैट इज कॉल्ड द परचेजेस। तो टू बैंक लिख सकते हो। और कितने का टू बैंक हो गया? 3 लाख। और बच्चों आगे क्या बोला हुआ है? डिप्रिसिएशन जो आपको चार्ज करना है वो 12% पर आनम के हिसाब से चार्ज करना है। अब आप मुझे बताइए, आप ईयर एंड पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो कहाँ से चार्ज करोगे? हाँ, तो कहाँ लिखूं? इधर मतलब क्रेडिट साइड में? एंट्री क्या होगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर उस डिप्रिसिएशन को आप कहाँ चार्ज करोगे? पीएनएल के अंदर। तुम्हें ये एंट्री आती है क्या? बच्चों डिप्रिसिएशन आप लोग पढ़कर आए हैं, तो डिप्रिसिएशन सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन आपका खर्चा हो गया, और उस खर्चा का एक पैसा आप कहाँ डाल रहे हो? प्रोविजन अकाउंट में डाल रहे हो। डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? फिर उस डिप्रिसिएशन को ईयर एंड पे आप कहाँ चार्ज करते हो? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन खत्म हो गया, तो नेट एंट्री आपकी क्या पास हुई? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। पहले तो ये बताओ, ये एंट्री नहीं समझ में आई क्या? आ गई। डिप्रिसिएशन का पैसा, एक डिप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा था, तो खर्चे के नाम का एक्सपेंस मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और उस खर्चे का पैसा किस अकाउंट में डाल दिया?
प्रोविजन, क्योंकि हम प्रोविजन में पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं ना डिप्रिसिएशन के नाम का। फिर इस डिप्रिसिएशन का जो खर्चा था वो ईयर एंड पे आपने कहाँ चार्ज कर दिया? पीएनएल से। तो पता है नेट एंट्री क्या बनी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यानी कि आप जो भी डिप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो डायरेक्टली किससे चार्ज कर लो? नेट एंट्री ही पास कर दें क्या? तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो बाय पीएनएल लिख दूं क्या? तो यहाँ पे पहले आपका ये वाला अकाउंट क्लोज होता है, तो 31 मार्च 2026 पे बाय पीएनएल, बताइए कितना आएगा पीएनएल आपका? कितना डिप्रिसिएशन पीएनएल से निकालू इस साल? ऐसे सुस्त क्यों बैठे हो तुम लोग, करो ना कैलकुलेट। बताओ ना मुझे, इस साल पीएनएल से कितना खर्चा मुझे डिप्रिसिएशन के नाम का चार्ज करना है? बच्चों 10 लाख पे तो पूरा पूरा 12%। क्यों? 10 लाख पे तो पूरा 12% लगेगा। और प्लस 3 लाख पे 12% इंटू अक्टूबर से लेके 6 महीने का डिप्रिसिएशन, तो 3 लाख 12% पूरे साल का है। लेकिन बच्चों मुझे पूरे साल का नहीं चाहिए, कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये तो 1,20,000 हो गया। प्लस इसको करो कैलकुलेट, 18,000 ये हो गया, तो 1,20,000 प्लस 18,000, 1,38,000। इस अकाउंट को आप क्लोज करेंगे तो बच्चों यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा? डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब प्रोविजन इस साल आपका क्या हो गया होगा? अरे क्या हो गया होगा? प्रोविजन डेबिट होने का मतलब क्या है? कम हो गया। कम हो गया मतलब कुछ ना कुछ मैंने क्या कर दी होगी? सेल कर दी होगी, और सेल कर दी तो उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन भी क्या हो गया होगा? खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पे टू टू, जब प्रोविजन खत्म होता है तो उसका कहाँ अकाउंट में भेज देते हैं? मशीन अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर मुझे बताइए। 1,88,000, उसमें से 60,000 हटाओगे तो 1,28,000, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। अब प्रोविजन अकाउंट क्लोज हो गया, ये जो डिप्रिसिएशन आपका खत्म हो गया, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ क्या कर दी होगी? सेल कर दी होगी। तो इस डिप्रिसिएशन को भी खत्म कर दें क्या? बच्चों जब डिप्रिसिएशन खत्म होता है तो क्या एंट्री पास करती हो? प्रोविजन खत्म होगा और मशीन भी बेच दी, तो क्या एंट्री पास करोगे? हाँ, एंट्री पता है क्या होगी? प्रोविजन भी खत्म होगा, मशीन भी खत्म होगी। तो प्रोविजन खत्म होगा तो प्रोविजन को आपको डेबिट करना पड़ेगा, और मशीन खत्म होगी तो मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा ना। अरे समझ गए क्या? हाँ, तो देखिए 31 मार्च 2026 पे ईयर एंड पे आपने क्या किया? बच्चों उसको क्लोज करो अकाउंट को। प्रोविजन कितने से खत्म हो गया आपका? 1,28,000। तो बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो मुझे बताइए ना आपने कितने की सेल्स कर दी होगी? हमें ये तो नहीं पता कि कितने की सेल हमने की, लेकिन जो सेल्स निकल कर आएगा वही आपका क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। 13 लाख टोटल आ गई। 3,72,000, दिस इज योर अकाउंट। सबसे पहले आपने क्या किया? दोनों अलग अलग अकाउंट ओपन करे। जब बच्चों प्रोविजन अलग से दिख रहा है और मशीन अलग से दिख रही है, तो दोनों अकाउंट आपको साथ में ओपन करने हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं दोनों साइड में।
प्रोविजन का भी और मशीन का भी। बच्चों प्रोविजन जब भी आपको क्रिएट करना है तो आपको प्रोविजन को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। और प्रोविजन अल्टीमेटली कहाँ से कर रहे हैं हम प्रोविजन कहाँ से बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो पैसा है, प्रोविजन इस साल का करंट ईयर कितना था, 1,38,000। अरे इस साल डिप्रिसिएशन कहाँ से निकालू उसका पैसा? एज एक्सपेंस की तरह मैं चार्ज करूंगी पीएनएल के अंदर, तो अल्टीमेटली पीएनएल से पैसा निकल रहा है, मतलब पीएनएल से पैसा निकल रहा है, पीएनएल कम हो रहा है, इसका मतलब पीएनएल से पैसा निकाल लिया। और किस अकाउंट में डाल दिया? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, बाय पीएनएल। और चार ही चीजें आती है प्रोविजन क्लोजिंग। या तो आप पीएनएल से क्या बनाओगे, प्रोविजन क्रिएट करोगे, या प्रोविजन मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ये चार चीजें ही तो आती है बस। समझ गए क्या? अब ये मशीन का डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हुआ, आपके मशीन अकाउंट में। और यहाँ पे परचेसेस आपको दे ही रखी थी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे ही रखा था, तो बचा हुआ क्या आ गई, सेल्स आ गई। तो दिस इज योर सेल्स बैलेंसिंग फिगर, और इसी के साथ आपका अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। समझ में आ गया अनुष्का? तुम्हारा नाम क्या है? सलोनी। समझ में आ गई सलोनी? पक्की बात है ना? चलो एग्जाम्पल नंबर 3। कर लिया। ऑन विच द accumulated depreciation, जिसके ऊपर accumulated depreciation कितने का था, 1,70,000 का, जिसको आपने सोल्ड कर दी कितने में, 3,50,000 में। और बच्चे फिक्स एसेट जो आपने सोल्ड किया वो ऑन 1/4/2025 पे कर दिया, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। बनाना देखो, मैं देखती हूँ आप लोग किस तरीके से काम कर पाते हो इसमें। क्या हुआ बच्चों, बहुत टाइम ले लिया तुमने? नहीं आ रहा क्या? कंफ्यूजन हो रही है?
अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले तो ये बताइए, मुझे एक कॉस्ट दे रखा है WDV कॉस्ट, और उसका अलग से डिप्रिसिएशन में दे रखा है। अब बच्चों यहाँ पर है ना, तुम चाहो तो तुम WDV भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? WDV आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि जो मशीन आपने बेची है ना, उसका WDV भी आपको यहाँ पे दे रखा है साथ के साथ। अब मैं बताती हूँ, आप लोग यहाँ पे कॉस्ट पे ही काम करेंगे हम लोग, देखो कैसे। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। आप लोगों ने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए? ओपनिंग क्लोजिंग तो लिख दिया ना? सब लिख दिया? लो, तो अब डेट पर्टिकुलर्स छोड़ते हैं अपन। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं सबसे पहले। 1/4, ये मैं किस पे बना रही हूँ? कॉस्ट पे, ये बात ध्यान रखना। 1/4/2025। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का? 20 लाख। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने का? 30 लाख रुपए का। 1/4/2025 में ओपनिंग प्रोविजन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख। और 31 मार्च 2026 पे टू बैलेंस कैरिड डाउन कितने का? 10 लाख का। चलो स्टार्ट करें। अब बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड, मतलब 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल 2025 को, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मैंने मशीन कितने की कॉस्टिंग की मशीन बेच दी? 5 लाख। यानी कि 20 लाख में से 5 लाख की कॉस्टिंग की मशीन मैंने बेच दी, जिसपे जो 5 लाख की डिप्रिसिएशन, 5 लाख की जो कॉस्टिंग थी, उस पे अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन कितने का था? अगर मैं तुमसे पूछ, जिसको आपने बेच कितने में दी? सोल्ड कॉस्टिंग इतना, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इतना था, जिसको आपने बेच दी 3,50,000 में। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने फायदे में बेचा या नुकसान में, तो फायदे में बेचा। कैसे फायदे में बेचा? देखो, 5 लाख की टोटल कॉस्ट थी, इसमें से अगर मैं अब तक का डिप्रिसिएशन माइनस कर दूं, तो आप ही मुझे बताइए कितना आएगा? 3,30,000, है ना? ये आपका आज का वैल्यू है, सारा डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आज का करंट वैल्यू इतने का था, जिसको आपने बेच कितने में दिया? 3,50,000 में। इसका मतलब 3,20,000 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे एक बात बताइए, आप इसकी एंट्री क्या पास करते हो अगर आप मशीन फिक्स्ड एसेट को बेच देते हो? तो बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन टू प्रॉफिट, तो उसके नाम का प्रोविजन कहाँ उड़ा दिया तुमने? तुम एंट्री क्या बोल रही हो? तुम एंट्री बोल रही हो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से लिखूं? ठीक है। टू फिक्स्ड एसेट कितने से लिखूं? 5 लाख। टू प्रॉफिट कितने से लिखूं? क्या टैली हो रहा है क्या? क्यों? जब तुमने यहाँ पे कॉस्ट लिखा है, तो ये मशीन जब चली गई तो उसके नाम का प्रोविजन भी तो फिर डेबिट करो। जब यहाँ पर तुम अगर WDV लिखती हो, तो फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है प्रोविजन, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी आपने प्रोविजन क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो अलग से प्रोविजन को अब डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तुम यहाँ पे क्या लिख रही हो, तो उसके नाम का डिप्रिसिएशन भी तो खत्म करोगी कि नहीं करोगी? होगा ना? तो यहाँ पे फिर प्रोविजन आएगा। अगर आपको प्रोविजन अकाउंट डेबिट नहीं करना, तो फिर आप यहाँ पे क्या लेना? WDV। और WDV आपकी कितनी आई थी? 3,30,000। अब टेली कर रहा है, देखो ये
3,50,000, 3,30,000 और 20,000, क्योंकि जब मैंने प्रोविजन कंसिडर नहीं किया, क्योंकि जब यहाँ पे कॉस्ट लिख रहे हो, बच्चों कॉस्ट की मशीन हटा रहे हो तो उसके नाम का डिप्रिसिएशन भी तो हटाओ ना। तुम्हें लॉजिकली समझ में आ रहा है? जब कॉस्ट, अगर ये कॉस्ट 5 लाख की हटा रहे हो तो उसके नाम का डिप्रिसिएशन भी तो तुम्हें नहीं लगता कम करना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन भी तो कम हो रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे सीधा WDV लिखते हो तो फिर प्रोविजन आपको डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें से आपने डिप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, अपन तो अभी यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट काम कर रहे हैं, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं क्या करूं, अब बताओ। देखो ये प्रोविजन लिख दूं यहाँ पे 2 फिक्स एसेट्स दूं, और कितने का डेप प्रोविजन खत्म कर रहे हो आप, 1,70,000 का। ठीक है, और ये आपके स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही हो रहा है, 1/4/2025 को। ओके, अब बच्चों 1/4/2025 में आपने बाय प्रोविजन लिख दिया यहाँ पे फॉर डिप्रिसिएशन, कितने का, 1,70,000 का। डन। अब मुझे बताइए, 1/4/2025 को बाय बैंक भी तो हुआ, सेल करा ना आपने, ये आपका क्या निकल कर आ गया, सेल। तो कितने का सेल हुआ, 3,50,000 का। बच्चों प्रॉफिट डेबिट करूं, इस साइड लिखूं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो 1/4, लॉस होता तो इधर लिखती, 1/4/2025 टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना, 20,000। बच्चों बताओ ना मुझे, सारा काम हो चुका क्या, पूरे 5 लाख रुपए का काम कर दिया क्या मैंने, कर दिया ना, 5 लाख की कॉस्टिंग का हो गया ना। जो कॉस्टिंग थी उसके नाम का डिप्रिसिएशन खत्म कर दिया, उसका सेल रिकॉर्ड कर दिया, उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया, 3 चीजें हो गई मेरी खत्म। खत्म। अब क्या करूं बच्चों, सबसे पहले किस अकाउंट को क्लोज करें, बताओ। प्रोविजन अकाउंट क्लोज करें, तो प्रोविजन अकाउंट क्लोज करोगे तो टोटल किस साइड ज्यादा है, 11,70,000। ये भी कितना आ गया आपका, 11,70,000। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या लिखूं, तुक्का क्यों लगा रही हो, पीएल ही आएगा। अरे 4 ही चीजें आती हैं, ओपनिंग क्लोजिंग खत्म हो गया, तो चौथी चीज क्या बची, इस साल प्रोविजन डिप्रिसिएशन भी तो बनाया होगा, और इस साल डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया होगा वो पीएनएल से तो क्या होगा, ये हमें नहीं पता कितना क्या, और यही मेरा क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना आएगा। तो इस साल का करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है 3,70,000, जो आपने पीएनएल से क्या कर दिया, चार, पीएनएल बनाया होगा इस साल का, तो इस साल पीएनएल में डिप्रिसिएशन कितने का लिखा होगा, 3,70,000 का। सही, प्रोविजन अकाउंट क्लोज। अब आ जाओ यहाँ पे, इस मशीन अकाउंट फिक्स एसेट को भी क्लोज करो। अब बताओ क्या क्या करूं। अच्छा पहले तो मुझे बताइए किस साइड टोटल ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड, लगा दो, टोटल लगाओ। अच्छा 15 लाख 34, नहीं 35 लाख 20,000 है ना, 35 लाख 20,000। और बच्चों ये बैलेंसिंग फिगर जो आया है इसको क्या नाम दूं, परचेजेस। अरे वाह, अरे क्योंकि सेल दे रखी थी, डिप्रिसिएशन खत्म हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग, तो दूसरा काम क्या आएगा, परचेजेस ना, परचेजेस मतलब टू बैंक, और यही आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। अब बताओ तुम्हें ये अकाउंट समझ में आए क्या, अरे बहुत आसान है, तुमने पढ़ भी रखा है, बस तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो और कुछ नहीं है। देखो, ओपनिंग क्लोजिंग, जो बेच दिया उसका डिप्रिसिएशन खत्म कर दिया, उसका सेल रिकॉर्ड कर दिया, और बाकी का प्रॉफिट है तो इधर आ गया, लॉस होता तो इधर लिख देते। फिर उसके बाद आपका बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो कितना बचेगा। अभी बैलेंसिंग फिगर क्या क्यों आया, क्योंकि अलग से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हम बना रहे हैं, तो उसका करंट ईयर का डिप्रिसिएशन इधर आ गया। 4 चीजें ही आती है प्रोविजन के अंदर, ओपनिंग क्लोजिंग जो खत्म हो गया, और प्लस दिस। कर दो, कॉपी करो फटाफट से,
खुद से करो, कोशिश करो खुद से करने की। बोर्ड पे तब देखना जब नहीं आए तब। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ गई, चले आगे। लास्ट एग्जांपल है फिक्स्ड एसेट पे, फिर आपका फिक्स्ड एसेट का कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। फिर बनाया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ये एग्जांपल लिखो एक बार, लास्ट एग्जांपल है फिक्स्ड एसेट का। बस उसके बाद सारे कंसेप्ट मेरे हो गए हैं इसके अंदर तो। मैं जो 1 दिसंबर मत लिखिए, 1 अप्रैल ही लिखिए। 1 अप्रैल 2025। चलो करना, ये क्वेश्चन आपको करना है, फटाफट से मुझे करके दीजिए बिना टाइम वेस्ट। 50,000 का लॉस आया, 9 लाख, उसमें आपने 2.5 लाख माइनस किया होगा, तो कितना आया? 6,50,000। और 6 लाख रुपए की सेल है तो 50,000 का आपको लॉस आ गया। तो ये लॉस आपने किस साइड लिखा होगा? क्रेडिट साइड। डिप्रिसिएशन खत्म कर दिया 2.5 लाख से, ठीक है। सेल लिख दी 6 लाख की। बाय बैंक लिखो से, मतलब असेट अकाउंट में, इक्विपमेंट अकाउंट में। और प्रोविजन अकाउंट खत्म कर दिया, उसमें पीएनएल से कितना चार्ज किया डिप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर 4,50,000, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट भी क्लोज कर दो फटाफट से। अब समझ में आया? तुम्हें कंफ्यूजन होती थी ना, अभी क्लियर हुआ? कर दो, क्लोज कर दो एक बार अकाउंट। और परचेजेस कितने की आई आपकी? 19 लाख। चलो फिक्स एसेट अकाउंट बनाना आ गया, प्रोविजन उसके ऊपर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आ गया। चार ही चीजें आती है प्रोविजन के अंदर, ओपनिंग, क्लोजिंग,
जितना डिप्रिसिएशन खत्म हो गया उसको आप डेबिट कर दो, और क्रिएट कर रहे हो तो क्रेडिट कर दो। क्या समझ में आ गई इतनी बातें? तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, और कल से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम फॉर्मेट लिखेंगे, प्लस एक दो कंसेप्ट और करेंगे। कौन कौन से? एक तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और एक डिविडेंड का कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे।